विराज बैठ, प्रसन्न हो? जी अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको, अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है।